हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक शेफ़ महबूब दुबे किचन में आपका स्वागत है गाइस। तो अब हम पहुंच चुके हैं मदीना शरीफ और जा रहे हैं हम हरम शरीफ के अंदर। और मदीने का व्यू भी हम आपको बहुत जल्दी अंदर से दिखाने वाले हैं। आप दिल थाम के बैठिए, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है गाइस। यहाँ अल्लाह पाक हर किसी को यहाँ ये दिन नसीब करे, हर मोमिन आमीन। मुसलमान को। मेरी सबसे पहले यही दुआ है, और अल्लाह हमें भी जब तक हम जिंदा रहें तो हम भी बार बार यही आते हैं। ये गाइस हमने दूर से कैप्चर किया, बहुत दूर का नज़ारा है और यहाँ का नज़ारा इतना खूबसूरत है बहुत ज़्यादा। और यहाँ धूप बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर सारी तरफ से औरतों का अंदर का हरम से बंद कर रखा है और हम बहुत दूर से ये खड़े होके देख रहे हैं, धूप में नज़ारा कर रहे हैं। और आप देख सकते हो कि हमने कहाँ से कहाँ तक का ये कैप्चर किया है। और इंशाल्लाह अब अंदर का व्यू भी आपको दिखाने वाले हैं, क्योंकि यहाँ धूप ज़्यादा हो रही है और खड़े पुलिस वाले होने नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे पहला इंतज़ाम ऐसा नहीं होता था, क्योंकि हम पहले भी आए हुए हैं, मगर अब कैसे इन्होंने इंतज़ाम दूसरा कर दिया है। तो गाइस यहाँ पे हम आ गए, फिर भूख भी तेज़ लग रही थी तो मैं देखने लगी अपना इंडियन फूड कोर्ट देख रही थी। तो बस यहाँ पे पकोड़े थे, इसके अलावा कुछ नहीं। फिर मैं निकल गई यहाँ से, आ गई, मैंने कहा चलो कुछ और ही खाएंगे। और फिर मैं आगे गई और मैंने बस मज़ा ही नहीं आया कुछ खाने पीने का। और फिर हम मज़ा इसलिए नहीं आया ना, फिर अपना हिसाब का सामान जो था वो टेस्ट नहीं आ रहा था। फिर हमने आगे भी जाके भी बहुत कुछ देखा, मगर नहीं, फिर अजान का टाइम हो रहा था। फिर साथ में हम अंदर आ गए। तो ये है अंदर का नज़ारा व्यू। और अंदर का नज़ारा आप देखोगे ना गाइस, जब भी बहुत ही कभी खूबसूरत नज़ारा है अंदर का, माशाल्लाह। बस दिल नहीं करता अंदर से बाहर आने के लिए, कि इतना खूबसूरत है, दिल लगता है उधर। वो सरजमी ही ऐसी है ये। मदीना हरम शरीफ है भाई। ये मदीना है, यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया है, यहाँ पर उनकी रोज़े मुबारक है। तो बस यहाँ से हटने को दिल ही नहीं चाहता, बस बार बार यहाँ पे आने को दिल करता है। और काफ़ी देर तक हम यहाँ बैठे रहे, नमाज़ें पढ़ी, यहाँ जब भी आते थे नमाज़ पढ़ने के लिए बहुत टाइम बैठ के जाते थे माशाल्लाह। काफ़ी समय लगाया यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही खूबसूरत था। और दिल जितने भी हमारे साथ मम्मी पापा और मेरी मम्मी या मेरी खाला भी गई है, सब ने यही कहा है यहाँ पे बैठ के उठने को दिल नहीं करता। तो हम यहाँ पे जब भी आते थे 2-3 घंटे हम यहाँ पे बैठते थे। आराम फिर से हमने यहाँ बैठे। से कि नमाज़ पढ़ी तो मगरिब हो गई और जो रात का नज़ारा है भी गाइस, अब देखें आप। और हमने ऐसा किया कि सुबह अगर हम लोग 8 बजे निकल गए तो फिर हम ज़ोहर की नमाज़ के बाद ही इधर आते थे और ज़ोहर की नमाज़ के लिए चले जाते थे। फिर उसके बाद हम असर पढ़ते थे, मगरिब इशा एक साथ होती थी हमारी, फिर हम बैठ बाहर जाते आते थे। थे। और यही था, और मज़ा इतना, मतलब बहुत इन्जॉय किया माशाल्लाह माशाल्लाह। और इबादतें भी खूब हुई। तो अब तो शॉपिंग का टाइम चल रहा है, क्योंकि अब एक आध दिन में हम अपना इंडिया में वापस करने वाले हैं, तो थोड़ा बहुत शॉपिंग तो बनती है। तो ये हमारे साथ एक भाई है, हाजी मनोवर भाई। हाँ, तो महबूब के दोस्त बन गए। बोले चलो भाई आपको मैं एक शॉपिंग मॉल में लेके चलता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हम दुबई में रहते हैं, पता है तो है आप लोगों को, जैसे कि मैंने आपको बताया वहाँ पे भी बहुत मॉल है, मगर यहाँ का मॉल और वहाँ के मॉल में बहुत फ़र्क है। और यहाँ 5 दिरहम से स्टार्ट, 5 रियाल से, सॉरी 5 रियाल से स्टार्ट था। हाँ, तो ये यहाँ पे 5 रियाल से स्टार्ट था। थोड़ा बहुत शॉपिंग करनी थी घर के लिए, थोड़ी बहुत चीज़ें जो सही लग रही थी, तो वो मैंने कहा जल्दी जल्दी फटाफट उठा लेती हूँ। तो मैंने भी मौके का फ़ायदा लिया और महबूब की जेब ढीली कर। सभी तरह के प्राइस है ना। हाँ, तो कोई मैंने प्राइस जैसा 5 रियाल का भी था, कोई प्राइस जैसा 15 रियाल का भी। हाँ, तो मगर मुझे तो जेब ढीली कराने से मतलब था, तो मैंने कोई वो मसला अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। करा दी। वो कुछ और नहीं। काफ़ी चीज़ें मैंने ले ली थी यहाँ से, और जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि रात के हम सेम समय आए थे यहाँ पे। और एक अलग कंट्री थी और अलग ही मतलब वो बंदा भी हमारे साथ कुछ नया था, तो लग रहा था कि यार चलो। रात के 11 साढ़े 11 बज चुके थे। 11 मैं सोचा घर भी पहुंचना, सुबह भी फजर में उठना फजर है। में भी उठना था, बट जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से लग रहा था कि निकल जाए, मगर उतने ही ज़्यादा सामान हमें नज़र आने लगा। और मैंने कहा थोड़े बहुत तो बनता है यार, थोड़ा सा और हो जाए, थोड़ा सा और हो जाए। मेरा भाई बहुत जल्दी कर रहा था कि चलो बाजी अब बहुत देर हो जाएगी यहाँ पे। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जितनी भी हमसे हो सका, हमने जो मुझे चाहिए था वो मैंने लिया। और फिर मैं यहाँ शॉपिंग से करने के बाद देखा तो यहाँ बैठ के यहाँ कॉटन कैंडी वही मशीन का दोबारा बने थे। मैंने अपनी लाइफ में ना पहली बार यार ये ऐसा नज़ारा है। तो फिर मेरा भाई बोला ये तो कैप्चर करना बनता है। तो गाइज़ आप भी इसके मज़े लें, आप देखिए और मुझे कमेंट में बताना। मशीन में बन रही है कॉटन कैंडी का। आप मुझे बताना आपके, हाँ, आपके शहर में कैसी कैसी बनती है। और मुझे पहली बार ही मैंने यहाँ पे ऐसा देखा, तो दुबई में भी नहीं देखा, यहाँ पे ही देखा है ऐसा। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और कुछ 10 रियाल में समथिंग इतना का था। हाँ, 10 रियाल की थी ये।
बस शूटिंग के ये है लिए कि बच्चों के लिए एक बड़ा था और ये पूरा हो गया और ये बन गई, तैयार हो गया और आ सब गई है। सिस्टम बाय सिस्टम चल रहा है ये। हाँ, और बहुत ही मतलब ये मैंने आपको बहुत जल्दी जल्दी दिखाया, बहुत आराम से 5-6 मिनट लग जाते हैं। फिर हमने यहाँ पे शॉपिंग की, क्या कहते हैं, बिलिंग कराया और बिलिंग कराने के बाद फिर हम आगे बढ़ गए। तो महबूब को लग रहा था कि मैं यहाँ से जल्दी निकल जाऊँगा। फिर जो हमारे साथ मुनव्वर भाई आए थे तो उनकी वाइफ को और भी सामान ख़रीदना था, तो वो और देर लगाने लगे। मैंने कहा यार चलो चलते हैं। फिर जैसे और कैसे चलने हम के बाद जल्दी तो जल्दी रात को निकल सो गए गए अपना। और फिर अब सुबह हाँ हमें जाना था, ये लाइन लग रही है गाइस उसकी रियाजुल रियाजुल जन्नत। जन्नत में जाने के लिए। इसके लिए एक ऐप डाउनलोड करनी पड़ती है, उसमें आपको मंजूरी मिलती है। ये नुक्स ऐप है, एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर से डाउनलोड होती है गाइस। और इसमें ये बार कोड आता है, इसमें टाइम टेबल तुमको बताते हैं किस टाइम तुम्हें वहाँ तो जाना है। अल्हम्दुलिल्लाह ये वाली चीज़ है ना, महबूब को और महबूब के पापा को ही मिल पाई थी। इस टाइम सुबह सुबह का नज़ारा है ये। और शादाब था, सॉरी पापा नहीं थे, शादाब शादाब था। और और दोनों इन को। दोनों को ही मिल पाई थी। और हम लेडीज़ में और जेंट्स में हमें किसी को इसकी परमिशन नहीं मिली थी। मैंने कहा अल्लाह से दुआ करी हमने और अल्लाह से कहा कि अल्लाह जब हम यहाँ पर आए तो रियाजुल जन्नत में नमाज़ पढ़ने का मौका भी मिल जाए। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वो भी कमी पूरी कर दी दी है। अल्लाह पाक ने वो अल्लाह का भी। लाख लाख शुक्र है। तो फिर शाम हो गई। शाम में आज हमारी एनिवर्सरी है और आज 18 तारीख है और मैं बहुत खुश हूँ। तो फिर सोचा कि घर घर और जो सब फैमिली साथ में लोगों उनको बाहर, पार्टी दी जाए। हाँ बाहर खाना दें। तो थोड़ा बहुत वहाँ पे खाना वाना खाया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर केक कटिंग करी, वो हम कैप्चर नहीं कर पाए और फिर हम निकल गए ज़ारते के लिए। ज़ियारत तो करने ये के लिए निकल ज़ारते गए हैं हम। सारे के सारे हमारे साथ थे, पूरा ग्रुप। अब आ गए हम औद के पहाड़ के उस तरफ। हाँ, और यहाँ पे ना सब लोग मना करते हैं कि यहाँ पे नहीं चढ़ना चाहिए। पता नहीं, अल्लाह माफ़ करे हमें, वैसे नहीं चढ़ना चाहिए क्योंकि यहाँ पर कहा है कि सहाबाओं के खून से ये रंगा हुआ पहाड़ है। और ओहद के पहाड़ ने भी ये मैदान हश्र में ये पहाड़ हमारे साथ होगा। इसकी चीज़ें ऐसी है कि जो हमारे साथ गाइड था वो हमें ये सारी चीज़ें बता रहा था कि कुरान में है ये वाली बात कि जब दुनिया ख़त्म होगी और मैदान हश्र का मैदान लगेगा हिसाब किताब का, तो ये ओहद का पहाड़ हमारे साथ होगा। तो कहते हैं इस पे पेड़, हाँ पैर नहीं रखने चाहिए क्योंकि यहाँ पे सहाबाओं का खून था। मगर जब यहाँ पे आए तो इंसान को लगता है ना कि अंदर से यार चलो देखे, जाते हैं यार आप देखे लोग। तो एक बार। तो फिर दिल नहीं अल्हम्दुलिल्लाह माना तो फिर हम ऊपर चढ़ गए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और आप देख सकते हो गाइस कि हम कहाँ चढ़े बैठे हैं और अल्लाह ने कहाँ से हमारे अंदर इतनी जान दी है। और मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि हम लोग पहाड़ों पे कैसे ऊपर चढ़ चढ़ गए जाते हैं और हैं। कैसे फटाफट उतर जाते हैं। जिससे 2 कदम चला नहीं जाता मॉल में, वो पहाड़ों पे चढ़ी। ये सब कुदरती निज़ाम है। फिर हम यहाँ पे आ गए फातहा देने। यहाँ बहुत सारे सहाबाओं की कब्र हैं, तो यहाँ पे हमने फातहा दी और सबको अंदर से कैप्चर करने की कोशिश करी है। और चारों तरफ से ये एक ही है, पूरी बाउंड्री एक कर रखी है इन लोगों ने। तो मैं सोच रही थी कि मैं पीछे और आगे सब जगह से जाऊं, तो फिर मेरा भाई वो इतने में चक्कर लगा के भी आ गया, बोला चारों तरफ से एक ही है। और इसके कुछ अलग ही बातें बताई थी जो मैं आपको उसमें नहीं बता पाऊँगी सारी तफसील से। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊँगी। और जल्दी जल्दी तो क्योंकि लगती है, क्योंकि कार वाला कभी 20 मिनट दे रहा है हमें, कभी 30 मिनट दे रहा है हमें। तो और इन 20-30 मिनट के अंदर अंदर हमें पहाड़ों पे भी चढ़ना है, नमाज़ें भी अदा करनी है और तो साथ में अब हम आ गए हैं मस्जिद किबला 3। ये है मस्जिद किबला 3 गाइस। इसमें जो है जब आप नमाज़ अदा करा रहे थे तो जब उस टाइम पे मस्जिद अक्सा की तरफ को रुको करके नमाज़ अदा गाइस करते यहाँ थे। पे ना मैं आपको बताती चलूँ तो किबला 3 का रुख जो है, पहले ना नमाज सबसे पहले मुसलमान जो अदा करता था तो किबला 3 की तरफ को अदा करता था, क्योंकि जब तक काबा तामीर नहीं हुआ था तब तक तो या हमें तामीर नहीं होती है, काबी तरफ नमाज नहीं होती थी। पूरा वो पता इसका नहीं। मुझे इसका ज़्यादा पता नहीं है, मगर बोलते यही है कि ये पहले किबला 3 था और पहले मस्जिद अक्सा की तरफ को नमाज अदा होती थी। तो इसका एक महबूब ने वो लिया भी है क्योंकि वहाँ पे नक्शा बना के टांग रखा है, नक्शा लगा हुआ ये है, आप ये देख देखेगा सकते साहब ऊपर की साइड में। ये है मस्जिद ये जूम अक्सा करके की जो तरफ आपको दिखाया है ना, तो ये वाला था, इसकी रुको तरफ को मस्जिद अक्सा की तरफ है। नमाजें अदा होती थी इस पहले। जगह। और इसी की तरफ को हम सब मुसलमान भाई बहन इसी तरफ को नमाज अदा करते थे। बाद में
मस्जिद अक्सा के बाद फिर जब खाने तामीर काबा की काबा तरफ, काबा ये का खाने हुआ, काबे की तो तरफ। आज हम लोग जो नमाज़ अदा करते हैं खाना काबे की तरफ को करते हैं, तो इसका किबला इधर हो गया। तो इन लोगों ने इसी मस्जिद के अंदर सारी चीज़ें, दोनों चीज़ें रखी हैं कि यहाँ पे पहले नमाज़ अदा होती थी और उसके बाद अब यहाँ अदा। और फिर मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगी क्योंकि बहुत टाइम हो गया था, 20 मिनट होने वाले थे। तो ये हज़रत सुलेमान की ज़ियारत मुबारक है और इससे ऊपर आप चढ़ोगे सीढ़ियों पे। पहले जब मैं आई थी तो ये सीढ़ियाँ नहीं थी गाइस, यहाँ पे सिर्फ पत्थर ही पत्थर थे। और ये ज़मीन वो है जहाँ सूरह फतेह नाजिल हुई थी, सूरत हैं। और एक सूरह फतेह नाजिल भी हुई थी और हाँ मस्जिद फ़तेह मतलब नाजिल हुई थी, सूरत भी नाजिल हुई थी। जगह पता नहीं मुझे इसके बारे में, वो क्या कहना चाह रहा था मैं भूल गई हूँ, अल्लाह माफ़ करे। या तो वो सूरह फतेह को कह रहा था या फिर सूरह या मस्जिद फतेह बता रहा था इसके फुल मतलब मुझे इसके बारे में गाइस ज़्यादा नहीं है। हाँ गलती हो तो अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे। और हाँ पहले जब मैं यहाँ आई थी तो उन्होंने ये भी बताया था कि यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना नमाज अदा किया। हाँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले यहाँ पे ये पूरा बॉन्ड कर रखा था, पूरी चारों तरफ से जाली कर रखी थी और आज ये पूरा खोल रखा है इन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने यहाँ पे भी और मेरे भाई ने नमाज़ अदा करी 2-2 रकात, क्योंकि यहाँ पे हर कोई तो चल नहीं सकता था और सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा थी। तो मैं और मेरा भाई ऊपर से, आप देख सकते हो, मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मैं कहाँ से कहाँ चढ़ी और फिर मैं यहाँ पर आई। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने वहाँ पर पानी का भी इंतज़ाम रखा है करके और बहुत अच्छा खूबसूरत नज़ारा था। बस फिर हमारा निकल गए हम, फिर चलते हैं अब हम मस्जिद कुबा की तरफ। हाँ मस्जिद कुबा का भी यही है कि मस्जिद कुबा में जब काबा शरीफ तैनात मतलब काबा शरीफ बन गया तो यहाँ के लोगों ने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, ये मुझे बिल्कुल नहीं पता गाइस इसके बारे में, जो हमें गाइड कर रहा था सिर्फ उसी की बात सुनी हुई मैं आपको बता रही हूँ। अगर भूल चूक हो या कोई बात हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख भी ये आ गया सलमान फारसी का बाग। हाँ यहाँ पे आप सलमान फारसी का बाग देख सकते हैं। यहाँ पे ना मुख्तलिफ़ किस्म की हज़ारों तरफ की नस्लें मतलब इस बाग में हैं। और यहाँ सस्ती खजूरें बोलते हैं, किसी की सस्ती खजूरें हैं, मुझे नहीं लगता है यहाँ पे सस्ती खजूरें हैं। और हाँ मैंने चखी है एक जगह, मेरी अम्मी ने भी और महबूब ने भी। मगर ये कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पे बहुत ही अलग अलग तरीके की खजूरें हैं। और मतलब कितनी बताऊँ, जहाँ तक क्या खजूर तो एक आम है, मतलब जहाँ तक की नज़रें जा रही थी वो वहाँ तक ना ये थी। तो फिर हमारे साथ ये भाई आ गया, फिर बोला ये हाँ। और हाँ हम ना, मैं आपको बता चल ये ना तो ये मतलब क्या बोलते हैं, ना तो ये पाकिस्तानी एरिया था ना ये इंडियन एरिया था, ये इंडोनेशिया फिलिपिनियो और ये बाहर के मुल्क का एरिया में हम पहुंच चुके थे इंडोनेशिया के। हाँ तो फिर भी हमने इंजॉय तो करा है। फिर अब हम यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे हर तरह के, मगर यहाँ पे एक खुशबू अल्हम्दुलिल्लाह जो हम कब से बेचैन थे। यहाँ पे 12-14 पकोड़े बन रहे थे तो मेरे भाई ने तो पहले ले ली थी और वो मुझे दिया और क्या मज़ेदार थे, आप मुझे देख सकते हो। और क्या मज़ेदार से मैं खा रही हूँ, ड्रामे करते करते मज़े लेते ये गर्दन हिलाते करिए। बहुत ही मज़ेदार पकोड़े थे वाकई, मैंने ऐसे पकोड़े वाकई लाइफ में नहीं खाए ईमानदारी के बाद। बहुत ही, या तो ये कह सकते हैं आप कि हमने इतने दिनों में खाए थे। तो आप देख सकते हैं दूर से नज़ारा है, हम आ गए मस्जिद कुबा। तो मस्जिद ये इस्लाम की पहली मस्जिद है इसी है, तो मस्जिद कुबा। हाँ तो ये मस्जिद कुबा का भी उसने हमें बताया, गाइड किया कि मस्जिद कुबा में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने आके फरियाद करी कि अल्लाह के रसूल, वहाँ तो मक्का बन गया है और मक्का में क्या कहते हैं वहाँ पे नमाज़ें पढ़ते हैं लोग, और मक्का नमाज़ें पढ़ने के बाद उन्हें ज़्यादा सवाब मिलेगा और उम्रा करते हैं और हज करें। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये लोगों, आप ना जो घर से वज़ू करके आएगा और इसमें 2 रकात नमाज नफिल पढ़ेगा तो उसे एक उम्रे का सवाब मिलेगा। तो माशाल्लाह। तो यहाँ पे हम आए, पूरा परिवार हमारा आया है, साथ में आप भी देखिए, आप भी हमारा परिवार है।
अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे भी 2 रकात नमाज़ अदा करी है। और मैं महबूब से बता रही थी कि जो भैया हमें समझाने की कोशिश कर रहा था वो पाकिस्तान का था, और उस भैया ने बहुत अच्छे से बहुत ही अच्छे गाइड किया है, बहुत ही ज़्यादा। गाइस और आप देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत नज़ारा है, दूर से देखिए। हाँ, दूर से मतलब ये मुझे अपने आगरा की याद दिला रहा था, ताजमहल की, क्योंकि ये एकदम सफ़ेद वाइट है एक, बहुत ही और बहुत ही अच्छी मस्जिद लग रही थी, बहुत ही माशाल्लाह। तो मैं आपको इसको अंदर का भी दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो पहले तो मुझे ये बनता है एक बार घूमना, क्योंकि मैं जहाँ पर जाती हूँ तो मैं एक बार घूमती ज़रूर हूँ। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था यहाँ पर, सभी बोल रहे थे। अच्छा, कोई कोशिश कर रहा था कि टॉयलेट किधर है, कोई कह रहा, कोई कुछ कह रहा है, कुछ कह। मैंने कहा महबूब से मैं बता देती हूँ यहाँ पे टॉयलेट कहाँ है। तो फिर महबूब ने तीर के निशान पे यहाँ पे बताने की कोशिश करी कि इसके सामने वाला टॉयलेट है, और वो भी कैप्चर हो गया मजाक में। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ पे नमाज़ अदा कर ली है, और फिर मैं अपनी अम्मी के पास जाके बैठ गई, क्योंकि मैं बैठी थी पहले सासू माँ के पास, और अब बैठ गई मैं अपनी मम्मी के पास। तो मेरी माँ बड़ी शिद्दतों के साथ दुआएँ मांग रही थी, तो फिर मैं उनके मज़े लेने के लिए खड़ी हो गई, और फिर मैंने चारों तरफ से इसे कैप्चर किया। और एक ही नज़ारा है गाइस, चारों तरफ से एक ही बनी हुई मस्जिद है, बहुत ही खूबसूरत है, किधर से भी देखोगे एक ही लगेगी। बस यही है, जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि बस आदमियों का इंतज़ाम अलग होता है, औरतों का अलग होता है। सेम तो गाइस हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें गाइस। तो जल्दी आने वाले हैं इंडिया। हाँ, जब तक के लिए प्यार बांटिए, खुश रहिए, अल्लाह अल्लाह हाफिज़ हाफिज़। गाइस।